नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो पर आप बीती विद प्रीति सिंह। और आज हमारे कार्यक्रम में एक बेहद नामी ग्रामी चेहरा, शख्सियत अपने आप में, जो एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में न जाने कितने सालों से जाने जाते हैं और हर किसी के ज़बान पर उनका नाम अक्सर लिया जाता है, उमेश दत्त जी। So I welcome you, sir. Thank you so much Preeti, and I'm touched that you started something like this. और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा कि प्रीति को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे जानता हूँ। और जब मैं शूट्स करता था तब मैंने इनको रैंप पे देखा था। तो आज लिफ्ट में आते आते जब मैं यहाँ आया हूँ, एक नया रहस्य खुला है। ये भी मेरे ही शहर को बिलोंग करती हैं। हमारा शहर है जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो ये भी मुजफ्फरनगर की हैं, जो मेरे लिए सरप्राइज था। मैं जितनी भी इनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देखता था, मुझे लगता था दिल्ली के पास कहीं हरियाणा की लड़की है ये, लेकिन ये निकली मुजफ्फरनगर की। तो मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। उसका आप एक एग्जांपल मेरे सामने बैठा हुआ है। आज भी आप इतना ग्लो कर रहे हैं। और एक बड़ी ही जो मेरे दिल को अक्सर इसने टच किया है कि इतना सब कुछ आपने अचीव कर लिया उमेश जी, लाइफ में बहुत कुछ किया। यू बीन वर्किंग एज अ फिल्म मेकर और एज अ बिजनेसमैन एंड सोशल वर्कर। एक मुस्कुराहट जो आपके चेहरे से कभी जाती नहीं है, इतना सब अचीव करने के बाद। प्रीति, मुस्कुराहट कभी जानी नहीं चाहिए जी। और जितनी मुस्कुराहटें हम बांट सकें जीवन में, वो असली कमाई है। कमाई सिर्फ पैसा नहीं है। कितनी स्माइल्स यू कैन स्प्रेड इन दिस वर्ल्ड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं बहुत अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने धर्म के का बड़ा पक्का हूँ। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन, मेरी एजुकेशन साउथ में हुई है, केरला में, तो आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर केरला आल्सो। लेकिन अपनी जहाँ से आप जन्मे हैं, जिस मिट्टी की आपके अंदर सुगंध आती है, जिस मिट्टी की खुशबू आती है, हमेशा उस मिट्टी को नमन करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कह दूं आपसे? बिल्कुल सर। यूपी कभी न छोड़िए, यूपी में है धाम, यूपी कभी न छोड़िए, यूपी में है धाम, मरे तो गंगा मिले, जिए दशहरी आम। अरे तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश जी। बिल्कुल, आम का सीजन अभी चल रहा है और लखनवी आम भी बड़े बहुत मशहूर हैं। तो मैंने जो ये मुस्कुराहट वाली बात आपसे छेड़ी थी, ये कुछ इस तरह से थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मुस्कुराहट और ये जो आप रूटेड हैं, जो आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, आज तक भी मैं देखती हूँ कि आपका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो वही है। दैट इज बिलोंग टू योर रूट्स में भी, वो संस्कार ऐसे हैं। तो अब मैं कुछ जानना चाहूँगी। मुजफ्फरनगर का एक लड़का, स्मॉल टाउन बॉय, और वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। उन्हीं गलियों में पले बड़े हुए। और हमें क्या संस्कार अपने परिवार से, अपनी माताजी से मिले कि हमेशा बड़ों को सम्मान दो और हमेशा उस मिट्टी की को सम्मान दो जिस मिट्टी से। हमने कभी छुपाया नहीं लोगों। छोटी सी मेरे बचपन की यादगार की एक कविता है, कविता की कुछ लाइनें हैं। जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपकी जो मिट्टी है, आपका जो देश है, उससे प्रेम होना बहुत जरूरी है। भूमि पूरी दुनिया है जी। I've been to America, Europe and all sort of countries, लेकिन जो अपनी मिट्टी है, अपना देश है, अपने संस्कार हैं, जो आपकी कल्चर है, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि उमेश दत्त जी अपने करियर के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने परिवार को जिस सुंदर तरीके से, खूबसूरती से लेकर के चलते आए हैं, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, हर किसी की हिस्सेदारी, भागीदारी रहती है। सो एक मिसाल है आज की जनरेशन के लिए कि किस तरह से हर चीज़ को जोड़ के रखना है। और उमेश जी, ये बहुत आजकल मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते होंगे
कि आए दिन वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कितने ही ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो आज वृद्धा आश्रम में अपना बाकी का जीवन बिता रहे हैं और वहीं पे उनका अंत हो रहा है। तो बिताना नहीं कहता, वो तो बेचारे अपने काट रहे हैं, बचे हुए दिन काट रहे हैं। प्रीति, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, क्या दुनिया भर में है। देखो दुनिया में क्या है, आप अमेरिका को लीजिए, यूरोप को लीजिए, वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। Absolutely. जब आपके पिता, अगर आप अमेरिका में पैदा हुई होती और वहाँ के आपके फादर होते, 16वें साल के बाद आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। उसके बाद वो आपकी गुडविल है कि आप अपने फादर को कभी कभी क्रिसमस पे या कभी उस सिटी के पास से निकल रहे हो तो वीकेंड पे आप जाके उनसे मिल लो या कुछ हो। हमारे देश में सिस्टम अलग है। हमारे देश में जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन से जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स हैं, मेरे से पीछे की जनरेशन, हमारी जनरेशन एक बहुत ही उसके ऊपर है, हम एक कल्चरल चेंज, एक चौराहे पे खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारे से पीछे की थी वो अपना सारा जीवन खपा देते अपने बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन, उनका जीवन संवारने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आपके बच्चों का उत्तरदायित्व बनता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए, मेरी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेच दी मेरी पढ़ाई के लिए, तो मुझे भाई मेरी कायदे से तो बनता है। कुछ बच्चे नालायक भी होते हैं, वो तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो है मैं कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं जिसका समाधान इस समाज को बैठ के सोचना होगा। बहुत छोटा जीवन और बहुत लंबा जीवन, दोनों अभिशाप। जी, आप खुद एक उदाहरण है, मिसाल है। आपके दोनों बच्चे शिवांगी, आपने दोनों को वो पंख दिए, उड़ने की आज़ादी दी है, और स्टिल दे आर रूटेड। आई कैन सी देम स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड अमंग देयर एल्डर्स, नाना नानी, दादा दादी, देखती रहती हूँ इस तरह से। तो आई थिंक ये हर किसी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उस तरह के संस्कार, शायद शिक्षा भी उस तरह की दी इसका जाए। एक प्रीति एक प्रेशर भी है, जो आपने एक इशू उठाया था ना कि वो जो वृद्धावस्था में क्या होगा जाके। तो आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय सन कार्तिकेय। He did law from Symbiosis and then he did post graduation from London, Queen's Mary College. तो उसको हमने भी कहा भाई आपके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है, आप जाएं, फॉरेन में सेटल हो जाए। मेरे बेटे ने मुझे कहा who is going to look after both of you in your old age? जी। And by choice, अब जो हमारे आगे जीवन में वो हो रहे हैं कि हमें बड़े घर में जाना है, बहुत समय इस घर में बीत गया, बेटे की शादी भी होनी है, फिर बिटिया की भी होनी है, तो उसमें वो he refuses to live separately. He says will make or will buy a bigger house and I will live with family. Yeah. Same way my daughter is extremely caring. I had some little health issue or something, so she drove me to the doctor. You know, she said no. I said no, I can drive. I'm all fine. कहती no, I'll drive you to the doctor. जिस एडजस्टमेंट की आप बात कर रही थी, मेरी मदर है, I lost my father in a very early age. तो मेरी मदर का बिलीव नहीं करेंगे, जितना ध्यान मैं रखता हूँ उससे ज़्यादा मीनाक्षी रखती है। जी, मैं देखती हूँ। या तो ये एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली की है। ये जो जिस तरह से आई लुक आफ्टर माय फादर इन लॉ व्हेन ही वाज इल, तो आई हाल ही में कुछ उनकी तबीयत खराब थी जब आप गए दोनों। तो मीनाक्षी जी और आप दोनों एक मिसाल हैं अपने आप में, जिस तरह से आप वो बैलेंस बना करके चलते हैं, लाइक बिजनेस पे और लाइक एज अ बिजनेस वुमन she is fulfilling every responsibility so nicely. उनके विषय में मैं एक ही बात कह सकता हूँ आपके दर्शकों से, जी, जीवन में आप जिस उससे निकली हैं, मॉडलिंग से आपने स्टार्ट किया। मीनाक्षी जी का जो था वो एक मॉडल थी, सफल मॉडल थी। जब हमारा रिलेशन शुरू हुआ, आई वॉज इन एन एड एजेंसी और मैं एक फिल्म एग्जीक्यूटिव था, मतलब मैं अपनी एजेंसी के तरफ से फिल्म मेकर्स से मिलता था। किसको कौन पहले पसंद आया, कुछ ऐसी आप किस्सा? हम बहुत अच्छे दोस्त थे। We were more of a, you can say कि
प्लेटोनिक फ्रेंड्स थे। Right. मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मेरी कोई उनकी तरफ कुछ इस तरह की कोई इश्क रोमांस नहीं था शुरू में। जी बट करते 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 क्या होता है कि आप कितना भी बच लें, जी, जो तय अगर है वो तय है नहीं, वो कहीं ना कहीं वो ऑरा आई जाती है कि जब वो समय आया, हमारे दोनों के अंदर एज डिफरेंस है करीब 6.5 साल का। तो जब मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर, मुजफ्फरनगर, तो मेरी मदर ने, जब मैं 27 का था, भाई इस साल जरूर कर लेनी शादी। मैं कुछ फिल्म मेकिंग के बारे में जानना चाहूंगी, बिकॉज यू हैव बीन अ फिल्म मेकर। देखो प्रीति, ऐसा है कि फिल्म मेकिंग मैं करीब 2011-12 तक क्लास करता था जी और बहुत की, जैसे आपके प्रोड्यूसर्स भी मेरे से बात कर रहे थे। तो उस ज़माने में काफ़ी बहुत काम किया। मतलब मैं, आप ये समझ लें कि मेरा ऐसा भी होता था, करीब 1.5-2 साल तो ऐसा निकला, आइदर आई एम शूटिंग और एडिटिंग। राइट। और उसमें थोड़ा सा फैमिली भी थोड़ी सी इग्नोर हुई। ये मेरा मीनाक्षी का बड़ा एक प्रिंसिपल है प्रोफेशनली कि हमें जो काम दिया गया, दैट मे बी मुझे एक सीरियल बनाने के लिए दिया गया, एक कॉर्पोरेट फिल्म हो, एड फिल्म हो, या मीनाक्षी जी को उनका मेकअप हो, या उनकी एकेडमी में वो, वी गिव आवर 100%। हम कभी ये नहीं कर सकते कि जी आधा अधूरा काम किया, जो दिल्ली में बड़ी फितरत है लोगों की। Absolutely. आपसे पेमेंट ले लिया मैंने, उसके बाद फिर नखरे दिखाने शुरू कर दिए, वो काम हमसे जी। नहीं। प्लीज डिलीवर द गुड्स, एंड ये जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये की बेहद कुंजी है। खास मैसेज है जो, अगर आपने मुझे किसी प्रोजेक्ट के 100 रुपए दिए और मैंने आपको 150 रुपए की चीज डिलीवर कर दी, तो आप जिंदगी में मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। आप क्या, आपका पूरा सर्किल भी नहीं जाएगा छोड़ के। आप 10 जगह मेरे बारे में पॉजिटिव बोलेंगे। तो यही है कि आप, डिलीवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मे बी ए डॉक्टर, यू मे बी कॉर्पोरेट, यू मे बी ए फिल्म मेकर, यू मे बी ए सीए। अगर आप अपने क्लाइंट को पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे, जो और एक रीजनेबल अमाउंट उससे लेंगे, जो भी आपका ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। मीनाक्षी का जो है फोकस इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग। आज आपने देखा होगा अपनी लाइन के अंदर, मॉडलिंग के डेज के साथ कुछ लोग कोऑर्डिनेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग कोरियोग्राफी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मेकअप में चले जाते हैं। शी वाज एब्सोल्युटली फोकस्ड मेकअप, कि मुझे मेकअप करना है, मेकअप ही करना है उनको। क्योंकि मॉडलिंग के टाइम के क्लाइंट्स थे पंजाब के, वो आते थे कि मीनाक्षी जी ये अमाउंट है हमारा, मॉडल भी आप करिए, फोटोग्राफर भी आप ही डिसाइड कीजिए, मेकअप भी आप कराइए, तब करके एजेंसी पर रेफर कर दीजिए जहाँ ऐड जाते। मीनाक्षी जी ने कहा जी सबके नंबर ये रहे, मेरा काम है मेकअप करना और ये मेरा अमाउंट है, मुझे और किसी अमाउंट है, आप डायरेक्टली यू पे टू द फोटोग्राफर, यू पे टू द कोऑर्डिनेटर। ऑलवेज बीन इंक्लाइंड, तो वो कभी उससे हटी नहीं, जो मुझे बड़ा अजीब लगता था एक टाइम में। सी हम क्या गलती करते हैं जीवन में, कई बार हम दिल्ली की लैंग्वेज में कहते हैं कच्चा लालच। आज आपको इस प्रोग्राम करके कुछ नहीं मिल रहा होगा शायद, है ना, आप लेकिन इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं अपना टाइम भी, एनर्जी भी और कुछ पैसा भी। और अगर आपको कोई फालतू ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको बहुत बड़ा धन मिल रहा है आज, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आप उस पर जंप कर जाएंगे, आप उस काम पे, तो शायद आप एक बहुत बड़ी चीज़, हो सकता है आप फ्यूचर की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो सकता है फ्यूचर की बहुत बड़ी आपसे लोग सलाहें लें, आप बीती आपसे लोग कल इस चीज़ के भी पैसे दें, मुझे भी आना है आप बीती में, प्रीति जी मुझसे भी पूछिए मेरे जीवन में क्या हुआ। तो वो एक निर्णय जो है वो बड़ा कठिन है कि आपको कहाँ पे, किस राह पे जाना। अगर इस तरफ आपको अचानक बहुत रोशनी दिखी और आप एकदम दौड़ लिए, ये देख वहां पे थोड़ा अंधेरा है पर आपको नहीं पता आगे बहुत उजाला है, तो वो आप जो है वो उसमें कई बार इंसान गलती कर देता है। आत्मसंतुष्टि और आत्म सुकून के बारे में ज्यादा है। अब जहाँ तक मेरी फिल्म मेकिंग का आपने प्रश्न किया, मैं बाय एजुकेशन, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर एंड आई डिड इट फ्रॉम केरला। मेरे अंदर वही एक क्रिएटिव कीड़ा होता है लोगों के अंदर। आई नो। अब कितनी ऐसी क्वालिटीज हैं जो, कितनी ऐसी क्वालिटीज हैं जो
मैं गिनवा सकती हूँ खुद। उमेश जी फिल्म मेकर हैं, उमेश जी बिजनेसमैन हैं, उमेश जी बहुत अच्छा गाते हैं, जो मैं आपसे सुनना पसंद करूँगी। उमेश जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपकी वीडियोस देख करके मैंने भी कुछ रेसिपी ट्राई करी है। क्या बात है। और तो फिल्म मेकिंग तो प्रीति आज जो है वो आजकल तो मेरी फिल्म मेकिंग रील बनाने में जाती है भाई। जी हाँ। रील्स बनाते हैं आजकल तो, एक जमाने में करते थे और एक दिन रात करते थे। बेहद खूबसूरत इंसान है उमेश जी, एक फादर है, हस्बैंड है, क्या नहीं मतलब कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो इसी बात पे जैसे सिंगिंग का बोला मैंने, मैं अक्सर आपको गुनगुनाते हुए देखती हूँ। कुछ आपका बेहद फेवरेट गाना आपके दिल से जुड़ा हुआ हो? आप कुछ बताइए, लाइनें। आप बताइए। मैं फिर जो गा दूंगा वो आप पैदा भी नहीं हुई थी तब का। मैं वही सुनना पसंद करूंगी। मुजफ्फरनगर से बोल दिया है ना जी। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। ऐसे गुनगुना लेते कभी। इस जर्नी में प्रीति बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जी। जो कुछ आज ऐसे राइजिंग स्टार हैं कुछ ऐसे मुंबई नाम में। उमेश जी जिन्होंने आपके दिल को छुआ हो उस तरह मेरे दिल से? को सबसे ज़्यादा छुआ है दीपानिता शर्मा। दीपानिता यहाँ पढ़ती थी नॉर्थ कैंपस में, एंड असम की लड़की थी और बहुत ही ब्राइट। मैंने उनको ऑफर किया कि दीपानिता मैं ऐसे ऐसे करके एक शो कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा एक पॉप म्यूजिक के ऊपर शो है, उसमें एंकरिंग करनी है। बहुत कम पैसे थे उसमें। जी। तो मैंने कहा दीपानिता देखो बजट इतना प्रोड्यूसर ने दिया है, बस कहती गिव मी उमेश जी, गिव मी 1 hour। तो 1 hour तो बने आधे घंटे में। आई एम गेम, आई एम डूइंग इट। स्क्रिप्ट मैं लिखता था, फिर शूट होता था, वो करीब 1.5 साल तक वो शो चला। इतना उसका डेडिकेशन था, बिकॉज मैं आपको पता है वो दोज वर माय बिजीएस्ट डेज। मैं रात भर एडिट करके सुबह शूट करना, कई बार स्क्रिप्ट लोकेशन पे लिखता था। तो उसमें वो जो है मैं लिखता था, नींद का बंदा सोया हुआ है नहीं तो मेरा हैंड राइटिंग ऐसा ही होता था। तो वो एक दिन में बहुत ही सुबह तक एडिट करके वहीं से इन लोगों की गाड़ी आई मेरी प्रोडक्शन की, दीपानिता भी बैठी हुई थी। कहती मैं साहब सोई नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो सोया नहीं। कहती नो इश्यूज। तो मैंने एक असिस्टेंट को कहा मैं बोलूँगा, मैं लेटा रहूँगा, मैं बोलूँगा तू लिखना। वो बेचारे ने बड़े साफ साफ लिखा। तो दीपानिता के पास स्क्रिप्ट गई, चलो अब शुरू करें। कहती है समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या नहीं समझ आ रहा? कहता आपका हैंड राइटिंग चाहिए। कहती इतना साफ लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ता। तो जस्ट ए जेस्चर। उसके बाद वो एक दिन वो आया कि आखिरी शूट थी हमारी वहाँ, बिकॉज शी वॉज लीविंग फॉर बॉम्बे। तो उस दिन वो लेट नाइट शूट थी, सर्दियों के दिन थे और किसी फार्म में हम शूट कर रहे थे, धुंध हुई हुई थी। तो हम एक जो रिश्ता होता है ना आर्टिस्ट का, वो बड़े अच्छे दोस्त भी थे। तो यू नो उसने मुझे बता तो दिया ही था सुबह को कि मैं जो हूँ बस ये मेरा लास्ट है, मैं बॉम्बे जा रही हूँ। तो आई वॉज नॉट फेसिंग हर इन दैट। गोल्डन वर्ड्स बोले मैंने, पैकअप। उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर, थोड़ा इमोशनल तो इंसान होते, वो आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? She came and cried on my shoulder. मैं why are you crying? मैं you have such a bright future ahead. कहती आप तो नहीं होगे ना वहाँ। तो you know that was a moment। उसके बाद फिर वो चली गई। हमारा कोई उन दिनों मोबाइल इतना वो नहीं था कि जी हम कोई ग्रुप में कोई व्हाट्सएप वो चल रहा है, चलो वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। गुड विशेस शी विल सेंड मी, आई विल सेंड हिम। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक फैशन का एक वो करता था, काफ़ी फेमस एक शो था
विच वाज ऑन डिजाइनर्स एंड ऑल। तो एक शो था सुनीत वर्मा का, हाइट में वो सब आए हुए थे, टॉप ऑफ द लाइन सब मॉडल्स थे बॉम्बे के। नाउ आई एम टेलिंग यू, यू नो हाउ पीपल रीपे द रेस्पेक्ट। तो वहाँ पे आई हैड बाय दैट टाइम आई हैड 2 असिस्टेंट गर्ल्स, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ थी। तो आई टोल्ड देम कि सबके बाइट्स ले लो, इंटरव्यू ले लो। बाय दैट टाइम आई हैड स्टॉप टेकिंग बाइट, क्योंकि वो लेती। तो दीपानिता के पास गए, मैंने ये तो अपनी है घर की, तो इससे यू नो बिपाशा बासु स्टैंडिंग देयर, ऑल द टॉप डिजाइनर सब वहाँ खड़े हुए हैं। शी शाउट्स माय नेम, उमेश जी। मैं क्या हो गया? You are my director, please direct me. Where do I look? How do I talk? That is the respect. Amazing. तो मैं वहाँ गया तो बिपाशा को, बिपाशा he is the man who taught me how to face camera. जी. I was so I can touched. relate to it. I was so touched. I was so touched. कितने लोग ऐसे होते हैं? बट उमेशी, ये कुछ इस तरह से नहीं है कि चाहे हम स्टेटस कितना ही बढ़ जाए, कुछ भी, जो हम दिल से जैसे होते हैं वैसे ही हम रहते हैं। जैसे मैं आपको देखूं, आप तो मतलब मेरे सामने एग्जांपल है इस चीज़ का। आप दिल से आज भी वही हैं। होना चाहिए। हमारे उसमें जो है, जब मैं एक्टिवली फिल्म मेकिंग करता था तो प्रीति बिलीव करना कि लोग मुझे ये कहते थे कि सर आपके साथ काम कर, मैंने भाई क्या मजा आ गया, मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ। कहते नहीं, पैसे वैसे तो आप जो देते हो सब देते हैं। अच्छा लगता है। कहते हैं आप यू नेवर अब्यूज। अभी रिसेंटली व्हेन वी वर सिटिंग टुगेदर, मी एंड द डायरेक्टर सर, एंड वी वर लिस्टिंग आउट पीपल, सो जैसे आपने किया कि हम आप पे प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो एक इस तरह का किस्सा मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि मैंने कुछ नाम उनको दिए, उन्होंने कुछ नाम मुझे दिए कि ये हमारे कुछ सर्कल में हैं जिनको हम जानते हैं और जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो जैसे मैं नंबर 1 करके 2 करके ऐसे फ़ोन से उनको दिखा रही थी, आई वाज शेयरिंग प्रोफाइल, सो जैसे ही आपका नाम आया उन्होंने बोला दिस इज़ इट। ये मैं कुछ इस तरह से आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारा शो ये ह्यूमैनिटी के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि ये इंसान आकर के जो एक्सपीरियंस और अनुभव शेयर कर सकता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आप बिलीव करना, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के जी। एक मेरा प्रोडक्शन का बंदा था, वो बात गई रात गई, फिर मैंने दिल्ली में चैनल भी चलाया अपना, यू नो फॉर गुड 3.5 years और समथिंग। इट वाज फाइबर ऑप्टिक से था, थ्रू केबल जी। इट वाज लाइक पुअर मैन्स ज़ूम। Right. It had a lot of fashion and. So what was that all about? It was called Life and Style and it was हर जगह नहीं आता because उसके लिए फिर you need lot of money. Right. तो मेरा I had very good presence in Connaught Place area, South Delhi के कुछ pockets, उधर रोहिणी, पीतमपुरा, I had New Friends Colony, तो ऐसे selected वो थे and I was totally dependent on the ad revenue. जी. मुझे और कहाँ से पैसे आएंगे, कोई मुझे कोई चलाने की, वो हर केबल हेड पे चलाने के लिए मुझे मंथली पैसे देने होते थे। तो वो भी समय देखे, तो तब मैं फिल्म मेकिंग से, तब मेरा पूरा टाइम चैनल को चलाने में लगता था। ये आपके फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आया, यू हैव बीन एन अमेजिंग फिल्म मेकर, ने बहुत काम किया, कितने लोगों के साथ किया है, क्या अब आपको अगर फिल्म बनाने का मौका मिले या फिर आपका मन करे कि मुझे फिल्म बनानी है, तो किस तरह की फिल्में बनाना पसंद करेंगे? होता क्या है कि आप बीती जो है जीवन की, मैंने कभी कोई चीज़ बहुत प्लान करके नहीं चला जीवन। मैं आपको बड़ी सच्चाई से बात, आप जब मेरे से कर रही हैं तो हमेशा मैंने टेक इट इन इट्स स्ट्राइड, जैसे जिस लहर पे आ रही है उस लहर पे आप उस पे चलते चले जाओ, ईमानदारी से रहो, अपने उसमें मेहनत करते रहो। बीच में आई विल नॉट डिनाई दैट जो भी मेरे फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग यहाँ शूट में हैं कि हमारे यहाँ ये समवेयर शोबिज है। कई बार ऐसे भी मौके आए थे प्रीति कि मेरे पास आई हैड टू से नो टू पीपल बिकॉज टू मेनी शोज आई वाज डायरेक्टिंग, और मेरा अपना भी काफ़ी काम था। कई बार ऐसे थे 2 महीने तक कोई काम ही नहीं,
जी। फिर हम पहुंच जाते थे, भैया क्या हो रहा है, वो फला प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कुछ बन रहा है उसका। ऐसा भी टाइम आपने देखा? हाँ, एक मैं प्रोमो ऐसे ही बना दूं उसका, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, कुछ उसका आपको कुछ वो कर दूं, ये कर दूं। तो देखो जीवन वो है, आपकी क्रिएटिविटी कभी नहीं मरती है। एब्सोल्युटली। ये मैं आपको बताऊं, वो मेरी क्रिएटिविटी कहीं मेरी रील में दिखाई देगी आपको, वो दिखती है, वो इसलिए मैंने कहीं ना कहा। कहीं मैं मेरी फोटोग्राफी में दिखाई देगी, वो कहीं ना कहीं मेरे नरेशन में दिखाई देगी। जब मैं क्या है कि कई बार मैं ट्रैवल ब्लॉगर बन जाता हूँ। Absolutely. जब मैं ट्रैवल करता हूँ, सलाहें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं देता हूँ, पर लोगों को थोड़ी बहुत सलाहें। प्रॉब्लम क्या है ना प्रीति, कि अगर आप एक बार बोल दो आप अपनी समस्याएं, फिर आपका इनबॉक्स ही भर जाएगा, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं लोगों को। Absolutely. लोग फिर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और वो सब लेके आ जाएंगे, हस्बैंड से नहीं बन रही है। तो उमेश जी, ये मेरा एक व्यक्तिगत मैसेज है, शायद मेरी खुद की इच्छा है कुछ इस तरह से, कि जिस तरह से मैं आपको देखती हूँ, योर प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, कि आपको फिल्में कंटिन्यू अब करना चाहिए शायद, और आपको बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आप हैं इंसान, वैसे आजकल बहुत कम मौजूद हैं। और ये जो आपकी जर्नी है, जो आज तक आपने लाइक आज इंटायर इंडिया में कितने स्टेट्स में सैलून्स हैं आपके, 10 सैलून। सो मैं आपको वही मैं एक चीज़ बतानी भूल गया जी, कि बिफोर अ फिल्म मेकर और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, आई वाज टच वुड वेरी गुड इन मार्केटिंग। अमेजिंग। मैंने, आप ये समझे, एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर ने, जब मैं शुरू किया था, रूह अफ़ज़ा की फिल्म ले लेंगे आप, हमदर्द से, रूह अफ़ज़ा की फिल्म मैं उनसे ले आया था, बॉम्बे में हमने प्रोड्यूस की थी। ये कोई क्लाइंट, इवन लिबर्टी शूज, आदर्श गुप्ता एंड ऑल, दे आर नॉट इजी क्लाइंट्स। वो बड़े जो है आज भी बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपने काम में पूरे थे। यू कुड नॉट कंप्रोमाइज विद वर्क। तो यू मस्ट कंटिन्यू विद फिल्म सर। इट्स इन लाइक, ये मेरी खुद की व्यक्तिगत इच्छा है, जो शायद मैं कभी आपको पर्सनली कह नहीं पाई, बट आई कुड सी दैट फिल्म मेकर जो आपकी हर एक स्टोरी में, हर एक रील में दिखता है। जितनी शिद्दत के साथ आप एक कुकिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देते हैं और लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं, तो ये जो कलाकारी है, ये फन है अपने आप में। मैं तो देखो मुजफ्फरनगर का, आप भी मुजफ्फरनगर की, मैं तो जो जिस तरह बोलना होता है, जो हृदय में आता है, वो बोल देता हूँ। बॉम्बे से हमारे मित्र सलील आचार्य जैसे लोग, जो आज हर दूसरे दिन किसी सलमान खान का इंटरव्यू किसी का वो कर रहे हैं, वो कहता है कि मैं आपकी कुकिंग क्यों देखता हूँ, मैंने सलील, उसमें कहता है यार बड़ा मजा आता है, मजा आता है। आप जैसे बोलते हो, बड़े दिल से बोलते हो। मैं बैठ करके ऐसे वीडियो रख के और मैं देख रही होती हूँ, मैं बना भी रही होती हूँ, फिर तो आप वो मजबूर कर देते हैं कि सामने वाला बनाए। कुकिंग तो जो है वो तो दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ लॉकडाउन में क्या करते हैं? लॉकडाउन में हम क्या करते थे कि भाई कुछ कुकिंग क्या बना दूँ आज, कुछ मैं और मेरी डॉटर ऊपर टेरेस पे जाके वहाँ मैं कुछ गाने गाता था, वो रिकॉर्ड करती थी उसको, तो यही सब चीजें करते थे। शिवांगी भी अगर मैं बात करूं, आई माई सेल्फ इज अ बिग फैन ऑफ शिवांगी। शी इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव। एब्सोल्युटली। हर विजन, वो जो पिक्चर ले लेगी, आप इस कमरे में क्या पिक्चर लोगे, वो कहीं लो एंगल, कहीं कॉर्नर से, उमेश जी आपसे आया है, दैट इज कुछ वो क्या लेगी, इन हेरिडिटी आई गेस। आप विश्वास नहीं करेंगे, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको खुद बोला था कि शिवांगी से मुझे मेकअप करवाने का शूट करना है, क्योंकि I really got inspired the way she does it, and the way she is familiar with those brushes and makeup and all. अभी जो एकेडमी में पढ़ाती है वो पूरा, मैं तो देख के I get overwhelmed। जब वो इतनी बड़ी क्लास को पढ़ा रही है, मैं बड़ा शूट करता हूँ उसको, और मैं You must be proud of your kids. आपको बहुत उस and वक्त जो है वो and so well. She is focused, कहती मैं डांस तो कभी नहीं छोड़ूंगी, करो भाई। तो आपसे ही आता है। अच्छा, कुछ आखिरी 1-2 सवाल रहे आज के लिए। I would love to know about your father. My father, हमारा एक परिवार है मुजफ्फरनगर में, मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर की हैं। उनसे जुड़ा हुआ किस्सा आपकी जिंदगी का? मुजफ्फरनगर, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप क्योंकि मुजफ्फरनगर की हैं, गांधी कॉलोनी की, तो आप कभी अपने घर में कौन है सबसे बड़े? दादा हैं, दादी हैं? दादा दादी तो नहीं, पापा हैं। पापा तो भी यंग होंगे,
पता करना कभी, डॉक्टर विष्णु दत्त का नाम पूछना। डॉक्टर विष्णु दत्त, he must be knowing because he is डॉक्टर विष्णु दत्त वाज माय ग्रैंडफादर, और वो उस शहर के पहले डॉक्टर थे जी। उससे पहले वैद्य होते थे, हकीम होते थे, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के वो पढ़े हुए थे। पक्का जानते होंगे पापा डॉक्टर महक सिंह, और शायद हो सकता है उस समय पे एक दूसरे को कुछ रहा। अभी मेरे चाचा, माय फादर वाज आल्सो डॉक्टर श्रीश दत्त, अभी मेरे चाचा हैं डॉक्टर दिनेश दत्त, हु इज FRCS सर्जन, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जो जेल इतनी चीजें सब जुड़ रही हैं आज आकर के, मुजफ्फरनगर से है, गांधी कॉलोनी में है डॉक्टर दिनेश दत्त, और डॉक्टर माय फादर इज आल्सो डॉक्टर जी। तो मेरे फादर जो थे वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और अनलाइक अदर्स इन द फैमिली, अब लोग कहते हैं, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, हिज नेचर वाज क्वाइट लाइक मी। जीवन के होते आई रिमेंबर दैट ब्लैक नाइट जी। तो बट ही इज स्टिल रनिंग इन योर वेज, ही इज वेरी मच, आपके संस्कारों में है। और उस परिवार में मैं किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहता, मेरे चाचा भी बड़े अच्छे हैं तीनों, लेकिन वो स्वभाव नहीं है जो मेरे फादर का था। वो इतना दयावान होना, इतना अच्छा स्वभाव, इतना मिलनसार आदमी। कुछ लोग ऐसे थे फैमिली में, जो पैरेलल फैमिलीज होती हैं ना, चाचा की वो एक अलग, मेरे ग्रैंडफादर की वो, तो कोई इशू था, उनकी बेटी थी जिसको मेरी ग्रैंडमदर ने कहा था कि इनसे नहीं मिलना, हमें इनसे नहीं रखनी, वो मेरे फादर से मिलती थी, राखी बांध जाती थी जी। तो वो रखते थे जी। बहुत ही निहायत मिलनसार और बहुत अच्छे इंसान। ये मेरा सवाल इसलिए ही था क्योंकि आप उन्हीं की छवि हैं। बिल्कुल जी, मैं तो मेरे कई फ्रेंड्स के कोविड में, उसके बाद पेरेंट्स फादर का स्वर्गवास हुआ, तो मैं तो यही लाइन सबको कहता हूँ कि पेरेंट्स गो नोवेयर, वो हमेशा हमारे बीच में है, हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ल भी आपको दिखेगी। कल आपका बच्चा होगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा, उसकी नाक में दिखेंगे, कभी किसी की आंख में दिखेंगे, कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको। तो दे गो नोवेयर, वो हमेशा रहेंगे, हमारे DNA में रहेंगे, कहाँ जाएंगे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, ओ नाम गुम जाएगा। तो दुनिया में हमारी आवाजें, आपका आवाज और आपका नाम दोनों ही रहेंगे सर। अब कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने दर्शकों को उनकी लाइफ के लिए, स्पेशली हाउ टू बी रूटेड, और ये कितना महत्वपूर्ण है भूमिका निभाना? अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी नाच लें, कितना भी कुछ कर लें, आप मैं भी गया हूँ क्लबों में, मैं नहीं कहता हूँ, मैं भी बहुत दुनिया में, लेकिन क्या है कि हम कितना भी वेस्ट को कॉपी करें, आप अंग्रेज नहीं बनोगे कभी भी जी। फिर क्या होगा, आज हिंदुस्तानी हैं, फिर आप ना हिंदुस्तानी रहेंगे ना अंग्रेज रहेंगे, बीच में कहीं अटक जाएंगे। तो अपने संस्कार से और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना परम आवश्यक है। और अंत में वही है, सिंपल बात है, बहुत लोग कह चुके हैं, मैं भी दोहरा देता हूँ, मैं कितना भी इस इंटरव्यू में आपको बेवकूफ़ बना जाऊँ, कुछ भी बोल जाऊँ, आपके यूनिट को कुछ भी कह जाता हूँ, अंत में तो जाके आई हैव टू फेस द मिरर। जब मैं ये जैकेट उतारूंगा घर जाके, तो मुझे याद आएगा ना, मैं यार ये तो मैं गलत बात बोला है, ये तो मैंने झूठ बोला जी। तो एंड ऑफ द डे वी हैव टू फेस द मैन इन द मिरर। Absolutely. तो एटलीस्ट ट्रू टू योरसेल्फ। और दुनिया में दुनिया को सुखी रखो, माँ बाप को सुखी रखो, सब बाद में, पहले अपने आप को सुखी रखो जी। अगर मैं प्रसन्न हूँ तो मेरे अराउंड भी लोग प्रसन्न हैं। और आपको तो हमारे मुजफ्फरनगर का एक मुहावरा याद ही होगा जी, प्रसन्न कौन प्रसन्न होता है। हमारे बड़े ट्रेडिशनल उसमें कहते हैं कि वो सुखी जिसकी बेटी सुखी, जिसके बंधु बांधव आस पड़ोसी सब सुखी, वो सुखी है। तो पीपल अराउंड यू, द होल सर्कल हैज टू बी हैप्पी। और परिवार में हर सदस्य को चाहिए, एक काम सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कैसे
दूसरे परिवार के सदस्य की मुस्कुराहट का कारण बन सकता हूँ। जी। अगर मैं अपने परिवार के, अपने मित्रों के, अपने समाज के लोगों के चेहरे पे हंसी ला सकता हूँ तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जिस तरह से उमेश जी ने अपने जीवन से जुड़ी हुई न जाने कितने किस्से और कहानियां आप सभी से शेयर किए, और उसपे से कहीं ना कहीं आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला ही होगा। सबसे मेजर चीज़ जो उमेश जी ने अभी कही है कि अपनी जड़ों को मत छोड़िए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, दांत से पकड़ के रखिए। एब्सोल्युटली। सो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आप कितने अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं, कितनों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, दैट रियली मैटर्स, क्योंकि छोटी सी ही जिंदगी है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और उमेश जी, थैंक यू सो मच, आप अपने शो पर आए और कितनी कहानियां आपने शेयर करी। आप बोलते रहे, आप कुरेदते रहे, हम पन्ने पलटते रहे। थैंक यू उमेश। थैंक यू।